नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, ये सभी क्वेश्चन हमें विलोपन विधि से करना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में आएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब क्या कह रहे हैं वो, उसके कहने का मतलब ये है कि जो मीना है वो बैंक गई, बैंक से उसने 2000 रुपये निकाले। खजांची बोले तो बैंक का कैशियर, बैंक के कैशियर से उसने बोला कि मुझे 2000 रुपये तो चाहिए, लेकिन ये 100 और 50 के नोटों में होने चाहिए। 100 और 50 के जो टोटल नोट उसके पास आए वो टोटल 25 नोट आए। अब ये हमें पता नहीं है कि इसमें से कितने 100 के हैं और कितने 50 के हैं, तो इन्हें हम मान लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना। तब हमने यहाँ लिख लिया है माना 50 का नोट x तथा 100 का नोट y है को हम हटा देते हैं। अब ये क्या है, y है। तो अब क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। उसने बोला है हमसे 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट के लिए कहा। तो यानी कि 2000 रुपये निकालने गई है, और 50 का नोट जो हमने x माना है, 100 का नोट जो हमने y माना है, टोटल रुपए उसने निकाले 2000 रुपये। अब ये हमारा बना समीकरण, यानी 50 के और 100 के दोनों नोट मिलाकर 2000 रुपये हो रहे हैं। इस पूरे समीकरण को 50 से काट दो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सरल हो जाएगा। नहीं भी काटो तो भी आंसर निकल आएगा, लेकिन काट दो, थोड़ा सरल हो जाएगा। क्यों ज़्यादा मेहनत करें। 50 से हमने पूरे में काट दिया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ 0 से 0 कट गया। 5 से कम 5, 5 चौक 20, और एक 0 बचा था वो ये आ गया। तो ये बच गया हमारा x प्लस का 2y बराबर 40। ये हमारा बना समीकरण 1। अब इससे आगे बढ़ते हैं, बनेगा हमारा समीकरण 2। तो उसने बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो इसमें x का नोट और y का नोट हमें पता नहीं है कितने हैं, इसलिए हमने x y को सिंगल लिया। टोटल 25 नोट हैं उसने बोला है, दोनों को मिला दिए तो 25 नोट मिल रहे हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों को हम साइड से लिख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस का y बराबर 25। यहाँ पर दोनों x बराबर है, और जब बराबर है तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा चिन्ह बदलते हैं। माइनस माइनस माइनस, बता चुके हैं सभी प्लस थे, सभी को हमने माइनस कर दिया। x में से x गया तो हमारा 0 बचा। यहाँ पर 2 में से 1 y जाएगा, सिंगल y बचेगा, और 40 में से 25 जाएंगे तो हमारे 15 बचेंगे। यानी कि y बराबर हमारा आ गया 15। y बराबर हमारा 15 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस 2y बराबर 40। x का x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 2 का 2 आ गया। y का मान है 15, तो 15 लिख दिया गुणा लगा के, बराबर में 40 है। तब हम लिखते हैं x प्लस 15 दूनी 30 बराबर में हमारा चल रहा है 40। 30 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 40 वहाँ पहले से है, 30 जैसे ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल गया उसका। 40 में से 30 गए, हमारे बचे 10, x बराबर 10। ये तो हमने इतना लिख लिया। अब इसके बाद हमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। उसके लिए मैं थोड़ा बगल से साफ़ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने जो माना था 50 का नोट x, तो 50 का नोट हमारा x बराबर 10 और 100 का नोट हमारा y बराबर 15 निकल के आया। तो देखो 10 प्लस 15 25 आ गया, और यही हमारे आंसर हैं। इसके साथ साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।